अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो 7th लेक्चर है और इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कौन सा फर्स्ट स्टेप है जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, फिर आस्ता आस्ता करके एक इंडिविजुअल बना और फिर कम्युनिटी बनी, पॉपुलेशन बना और देन बायोस्फीयर, इकोस्फीयर्स एंड डिफरेंट स्फीयर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड ये जो हम इसकी एक सीक्वेंस को स्टडी करेंगे कि पहला सीक्वेंस क्या आता था, दूसरा क्या आता है, थर्ड वाला क्या आता है, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, एट, ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आसान भी है, इसको बिल्कुल भी आपने मुश्किल नहीं लेना। दिस इज़ सो ईजी topic to understand the level of organization and then मैं वन बाय वन करके इसको डिस्कस करती जाऊंगी और आपने उसको खुद नोट बना के खुद लिखना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये कहा था कि आप स्टूडेंट्स को अगर कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, आप चाहते हैं कि मैं बाकी स्टूडेंट्स को टीच करूं, तो आप अपने नोट्स खुद बनाएं और ख़ुद देखें कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मिस्टेक की है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ मैंने सही करनी है। और राइटिंग को बेहतर करें, डायग्राम्स को बेहतर करें। बायो में हम मोस्टली डायग्राम्स को भी फोकस करते हैं, तो राइटिंग्स की भी फोकस करें, डायग्राम्स को भी। एंड देन आप किस वे में उसको लिख रही हैं, लिखने का जो तरीका होता है टेक्निकल वे में उसको लिखें ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकें। मार्क्स तो इंक्रीज़ ऑब्वियसली जो लिखा होता है उसी से होते हैं, बट कुछ इम्प्रेशन होता है वो अच्छा पड़ता है। तो डायग्राम्स, आप बायो के स्टूडेंट्स हो, डायग्राम्स को ज़रूर जहन में रखें कि ये डायग्राम है। तो पहले जो है मेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने लगी हूँ मैं। उसमें सबसे पहले जो मैं इसकी सीक्वेंस बना रही हूँ। इस सीक्वेंस में सबसे पहले जो आ रहा है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, सब एटॉमिक है एंड एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये लेवल सबसे पहले था, मतलब फर्स्ट जो सीढ़ी है वो ये वाली है कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर लेवल कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनली बनता है, ऑर्गेनालिज बनते हैं। जब ऑर्गेनालिज मिलते हैं तो एक सेल बनता है, जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब एक ऑर्गन मिलता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल हों तो एक पॉपुलेशन बनती है, और जहाँ पर पॉपुलेशन हो वहाँ पर कम्युनिटी होती है, और जहाँ पर कम्युनिटी हो वहाँ पर जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जैसे इकोस्फीयर, बायोस्फीयर हम कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, हम इसको एज ए बहुत आसान टॉपिक समझ के रीड करते हैं कि इसमें हम बता क्या रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी यही है कि अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, फिर भी कुछ समझ ना आए तो काइंडली बुक खोलें और देखें कहाँ से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे समझना चाहिए और कहाँ से नहीं समझना चाहिए। एंड देन मैंने इसको पूरी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख दिया कि हम पहले जो हमारा स्टेप था, और जिस तरह एक सीढ़ी होती है, एक स्टेज होती है, उसका फर्स्ट जो होता है स्टेप होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह करके जो चीज़ें आती हैं वो ये वाली हैं। एंड देन वी विल डिस्कस फर्स्ट पॉइंट अबाउट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। अच्छा, इसमें हम जो सब एटॉमिक लेवल्स हैं इसमें हम देखेंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन जब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनते हैं तो एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक एटम निकलते हैं। जब एटम जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो एक जो है एलिमेंट बनता है, और जब एलिमेंट मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ये देखिए मैंने लिखना शुरू कर दिया, आप भी अपनी कॉपी ओपन करें, अपने पेन निकालें और पॉइंट्स को नोट करते जाएं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, और किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो काइंडली इसको रीड करें और कमेंट में पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी से करें ताकि मुझे और मेरे अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो है मुझसे मांगा है लेक्चर, मुझसे क्वेश्चंस किए हैं और मैं उनको बहुत हैप्पीली आप लोगों को इसका आंसर दे सकूं। एंड देन द सब एटॉमिक एंड लेक्चर की तरफ आते हैं कि इसमें हम बताना क्या लगेगा आप लोगों को। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है बता रहे हैं, फिर बार बार वही बात मैं रिपीट करूँगी, बार बार वही बात आ रही है, बार बार वही बात रिपीट करूँगी। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स। इसमें क्या आ रहा है, इसमें हम मैटर जो है और इसमें एटम्स आ रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं और बायो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें जो हैं वे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल में आ रही हैं। अब मैटर क्या होता है, मैटर में उर्दू में अगर मैं इसको डिस्कस करूँ, उर्दू में इसकी डिफाइन को मैं करूँ कि हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे मैटर कहते हैं। ओके, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे मैटर कहते हैं। उन्हें कहा है कि मैटर मेड अप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एलिमेंट्स। अच्छा, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये जो हैं ये बनते हैं एटॉमिक पार्टिकल से, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इसे पार्टिकल से बनते हैं और ये जो है वो 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये मैं फिर बात वही आ गई है, वही डिस्कस कर रही हूँ। एंड you have any question you can ask me about without any hesitation. Yes, oh my god, बोल के ना कभी कभी इंसान थक जाता है कि क्या बोलें, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है क्योंकि पढ़ाना भी पड़ता है ना बच्चों को। और मेरे क्यूट से 9th क्लास के नन्हे मुन्ने काकियों, इसको जो है अपनी कापियाँ निकाल लें और इसको रीड करें ताकि आप लोगों को अच्छा सा जो है समझ आ सके। ओके, और मुझे भी मौका दें ताकि मैं आप लोगों को बायो अच्छी तरह पढ़ा सकूं, बहुत डीप वे में पढ़ा सकूं। और अभी तो मेरे लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट में हैं, अभी मुझे खुद भी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि मेरे बच्चों को कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कहाँ से मैंने उसको मिस्टेक करनी, कहाँ से उसको सही करना है। अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा वही आता है, मैटर जो है वह एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स जो है एटम्स बनते हैं, एटम्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होंगी इस टॉपिक के अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ही यही था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके अंदर हम मैटर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर हम एटॉमिक की बात कर रहे हैं और इसी के अंदर हम सब एटॉमिक की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में आती है और जो आपको याद करनी भी चाहिए, करनी है और हर हाल में इंशाल्लाह से आप लोग करोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब मेरे लेक्चर्स को करोगे आप लोगों को किसी भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, और फिर भी कोई मुश्किल आएगी तो आप फ्रेंडली होकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने चूँकि बायो एलिमेंट्स की एक डायग्राम जो है वो भी अपलोड कर दी हुई है लास्ट लेक्चर्स में, तो आप जो है डायग्राम को स्टडी करें और इस चीज़ को देखें कि बायो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, बायो एलिमेंट्स जो है वो 99% है और 99 जो है उसमें से जो 92 जो है बायो एलिमेंट्स होते हैं और उसमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 6 जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। 99% जो 10 एलिमेंट्स हैं वो 0.1% एग्जिस्ट करते हैं। ये उसकी परसेंटेज है और ऐसे MCQs के लिहाज से परसेंटेज अमूमन आती है। अगर डेफिनेशन में देखूँ बायो एलिमेंट्स की तो उसका पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है, आउट ऑफ द 99 आउट ऑफ द काइंड्स ऑफ द एलिमेंट्स द अदर इज द 92 अक्वर इन नेचर। मतलब बने हुए 92 एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स हैं वो इन नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उसके बायो एलिमेंट्स कहते हैं।
एंड देन मैंने उसकी परसेंटेज को जो है रीड किया, उसके बाद उसकी कितनी परसेंट जो है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, 6% जो है 99% एग्जिस्ट करें हमारी बॉडी के अंदर ऑफ द टोटल मास, एंड देन द 10% जो है वो 0.9% जो है टोटल मास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 99% जो है हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन आ रही है, सोडियम आ रहा है, पोटासियम आ रहा है, कैल्शियम, ये सारे जो है वो आ रही हैं, हाइड्रोजन वगैरह आ रहा है। अब सोडियम जो है वैसे वो 10 में आ रहा है, मैं क्या बोली जा रही हूँ, क्या बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे मैडम लिख क्या रही है और बोल क्या रही है, सॉरी टू से, बट जो लिख रही हूँ वही उसी पर फोकस करो, क्योंकि कुछ भी नहीं, आप बस देखिए और समझें, याद करें और इन्जॉय करें मेरे लेक्चर को। और इस बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन को, उसकी परसेंटेज को मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद आपने इसकी डायग्राम्स को अगर आपने समझना है, उसके चाहते हैं कि मैं भी, आप लोग भी इस डायग्राम्स को ड्रा करें, तो आपने क्या करना है, इस डायग्राम जो है मैंने लास्ट लेक्चर में अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं रात, उसको उसकी तरफ देख के, सिंपल से डायग्राम है और मैंने सिंपल वे में बनाई है ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली उसको ड्रा कर सकें। तो जैसे इस तरह मैंने ड्रा किया, आप लोग भी इस तरह ड्रा करके अपने डेफिनेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। एंड मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर लेवल के। पहले क्या होता था, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रही थी, उसमें मैटर की बात आई है, उसमें जो है एलिमेंट्स की बात आई है, उसमें एटॉमिक की बात आई है, उसमें एटम्स की बात आई है, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आई है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात आई है। केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उन्हें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, एंड देन द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब जो है मैं कर रही हूँ कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या कर रही हूँ कि आप जो जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं जब आपस में मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आपस में टुगेदर असेंबलिंग होते हैं, तो एक मॉलिक्यूलर लेवल, एक मॉलिक्यूल्स बनता है और उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके आते हैं। एंड यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर मैं 2 टाइप्स रखूँगी। ओके, पहली है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट short question, what is difference between the macromolecules and what is difference between the macromolecules? Micromolecules or macromolecules. Micromolecules, those molecules which have the small weight, जिसका वज़न बहुत कम होता है, उसे कहेंगे माइक्रो molecules। और जिसका वज़न जो है विच हैव द हाई वेट, उसे हम कहेंगे मैक्रो molecules। हम यहाँ पर उसका नाम एक्सिस्ट करेंगे। एंड देन ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो बहुत स्टेबल होते हैं और ये फ्रॉम्ड मल्टी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इनको जहाँ से रिलीज़ होती हैं वहाँ पर उनकी फंक्शंस भी वैसे ही डिफरेंस करते हैं। लेकिन आपने अगर डेफिनेशन लिखनी है मॉलिक्यूल्स की, तो आपने कहना है द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, the bioelements resemble together to form a molecules to perform a different function। सो इसमें 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो टाइप्स हैं मैं फिर दोबारा रिपीट करने लगी हूँ, यहाँ पर टाइप्स हैं वो मैं 2 लिख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल आता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उसका वजन, उसका मतलब ये होता है दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द लो वेट। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द हाई वेट टू हैव द हाई हैवी वेट। तो ये आप डेफिनेशन सिर्फ आपने लिखनी है पूरी। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लो वेट इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या लिखेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द लो वेट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो है इसकी एग्जांपल क्या आती है, इसकी एग्जांपल्स मैंने रीड कर दी है, ग्लूकोज लिख दी है और उसके बाद मैंने क्या लिखा है और उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मैं क्या लिख रही हूँ कि वाटर लिखा है, ग्लूकोज और वाटर जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ रहे हैं। एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मैंने आई थिंक सो स्टार्च एंड प्रोटीन्स
ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एंड देन द माइक्रो लेवल जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ है। अब मैं थर्ड टॉपिक की तरफ आऊँगी, बट मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। द बायो एलिमेंट्स combine together, bio elements resemble together to form molecules which have two types. One is the micromolecules and other is the macromolecules. Micromolecules, those molecules which have the low weight is called micromolecules, and macromolecules, with those molecules which have the high weight is called macromolecules. Micromolecules have two examples, which is the glucose and water, and then the macromolecules have three examples, starch, lipids, proteins, जिसमें हम ये मोनोमर्स, पॉलीमर्स हम की बात करेंगे तो वो हम मैक्रोमोलेक्यूल्स में इंक्लूड होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स में इंक्लूड होते हैं। एंड देन द सेकंड स्टेप जो है वो ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल है। यहाँ पर भी वो डेफिनेशन में लिख रही हूँ कि ऑर्गेनेलिस में क्या आता है, कि ऑर्गेनेलिस में के अंदर क्या है कि हर मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब असेंबल करते हैं टुगेदर टू मेक अ ऑर्गेनेलिस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं और मिलकर एक काम करते हैं तो हम उसे कहेंगे ऑर्गेनेलिस। और डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जब आपस में मिलते हैं टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड सेल। और सेल को हम, सेल की डेफिनेशन जो है वो ये भी आप लोग लिख सकते हो, द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इसको बार बार रिपीट करते जाएं। अगर ट्रिक्स होती हैं कुछ लिखने की और कुछ याद करने की, एक चीज़ जो बार बार नज़रों से गुजरती है ना, तो वो चीज़ हमारे माइंड में सब कॉन्शियसली ठहर जाती है। बट अगर एक दफ़ा हम लेसन याद करते हैं और हमें भूल जाता है, तो इसका मतलब आपको ज़रूरत है वो बार वो अपनी नज़रों से वो चीज़ें गुजारें, ताकि आपके माइंड में सब कॉन्शियसली ठहर जाएँ। जब ठहर जाती है तो आप लोगों को चीज़ें याद रहती हैं। ऑर्गेनेलिस के अंदर हम सबसे पहले जो है उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। उसकी एग्जांपल के अंदर सेल के अंदर क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका काम क्या है सेल के अंदर, ठीक है। उसका काम है सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब सांस लेने, सेल रिस्पिरेशन का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ये टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस हैं और इसके टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर टिक कर सकते हैं आप लोग, उसको याद कर सकते हैं। एंड देन अब मैं एग्जांपल्स जो है वो रीड करूँगी। अब जो एग्जांपल है वो लिखूँगी सेल की एग्जांपल्स कौन सी मैं लिखूँगी। सेल के अंदर मैं दो बात करूँगी, एक मैं करूँगी प्लांट सेल की बात करूँगी और सेकंड करूँगी एनिमल सेल की। प्लांट सेल में क्या आता है, प्लांट सेल में क्या आता है, आई थिंक प्लांट सेल की बात करें, इसमें मैं बात करूँगी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूँगी। प्लांट टिश्यू वो तो टिश्यू लेवल में आता है। प्लांट इसमें बात करूँगी प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा लाइक एनिमल्स, प्रोकैरियोट सेल्स की बात करूँगी। जब ये अपर सेल होते हैं तो अपर इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, बट एमसीक्यूज़ के लिहाज से the mitochondria and the ribosomes have two important functions. First of all, the mitochondria to perform cellular respirations, and the ribosomes perform the protein synthesis. And the cell functions have different functionalities about the, for example, and the most अब इसकी प्रोटिस्टा सैंपल्स में लेंगे, इसके मोस्ट डिफरेंट सॉल्यूशंस लेंगे, मोर रेंज करेंगे सेल्स के अंदर। एंड देन मैं फिर दोबारा इसकी डेफिनेशंस को रिपीट करती हूँ। ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल, इसमें मल्टी सेलुलर की बात कर रही हूँ, इसमें प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ। ऑर्गेनेलिस क्या होता है कि ऑर्गेनेलिस द बायोमॉलिक्यूल्स assembles together to form organelles, and the cell is how to define the cell, and cell organelles assembles together to make a cell, and unit of life is called to be cell, is also be called a cell. इसकी टू टाइप्स हैं सेल ऑर्गेनेलिस की, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। उसके बाद मैं सेल की बात कर रही हूँ, इसमें मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ। आगे जो है मेरा जो है इस लेक्चर का जो लास्ट वाला टॉपिक मैं लिखने लगी हूँ वो लिखूँगी आई थिंक सो टिशू। टिशू क्या होता है,
सी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टिशू, वो टिशू नहीं है जो आप लोगों के घरों में एज ए जब मेहमान आते हैं तो आप लोग जो हैं वो टिशू यूज़ करते हैं मोस्टली। वैसे यूज़ नहीं करना, जब मेहमान आएंगे तब यूज़ करेंगे। फिर मेहमान जाते हैं तो वो संभाल रख लेते हैं कि ताकि हम फिर मेहमान आएंगे फिर यूज़ करेंगे। तो वो टिशू नहीं बात करें, ये वो टिशू जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो टिशू जो प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, और वो टिशू जो है हमारी बॉडी और प्लांट बॉडी के अंदर ही डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करके उनको खुराक देते हैं या डिफरेंट अपना काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टी सेलुलर की बात करूँगी तो इसमें जितने भी ऑर्गेनाइज हैं, जितने भी सेल्स हैं, आपस में जब मिलते हैं एंड टू मिल के एक इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस व्हेन डिफरेंट सेल्स कंबाइन assembles टू ईच अदर एंड टू फॉर्म अ टिश्यू। ओके, मैं फिर दोबारा इस डेफिनेशन को रिपीट करती हूँ। इसमें मैं लिखूँगी डिफरेंट सेल assemble to each other and to make a tissue by performing a different function is called tissue level, is called tissue, and this level is called tissue level. ओके, इसकी 2 टाइप्स हैं। पहले जो है मैं लिखूँगी प्लांट टिश्यूज लिखूँगी, उसके बाद लिखूँगी एनिमल टिश्यू की लिखूँगी। प्लांट टिश्यू में मैं 2 लिखूँगी, एक लिखूँगी एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है ना वो ऐसा टिश्यू है जो अपर लेयर पे होता है, लीव्स के, स्टेम के और हर चीज़ की जो है अपर लेयर्स। एपी का मतलब ही अपर लेयर्स, अपर लेयर्स के जो जितने भी टिश्यूज़ होंगे वो कहेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़। और इसमें दूसरा मैं नाम लिखूँगी ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड की बात करें तो हम ज़मीन का नाम ज़मीन में आता है, तो ग्राउंड टिश्यू अमूमन जो होते हैं वो रूट्स के अंदर होते हैं। तो आप यहाँ पर एज ए MCQ उसके तौर पर लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं ग्राउंड टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन अ रूट, ओके, एंड द एपिडर्मल टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स। एंड देन द आप बात करेंगे एनिमल्स टिश्यू की बात करेंगे, उसमें मैं 2 लिखूँगी और वो भी आप लोगों के सामने लिखूँगी। ओके, वो भी आप लोगों के साथ साथ लिखूँगी। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इसमें मसल्स टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, इसमें स्ट्रेस और की बात कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं।